देखिए अब स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम भी होता है, फ्यूल है ना, फ्यूल है। तो ये नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो पेट्रोलियम भी नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूल है। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का शब्द है ना, ग्रीक वर्ड से आया है। तो पेट्रोलियम ग्रीक वर्ड से आया है पेट्रा। पेट्रा मतलब रॉक, और ओलियम, ओलियम माने वाइल। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब वाइल। पेट्रोलियम तो इससे बना है पेट्रोलियम। पेट्रा माने रॉक और ओलियम माने वाइल। तो ऐसा इसका मतलब हो गया पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? समुद्र के नीचे जो है ना, समुद्र या जहाँ पर समुद्र है तो उसके नीचे जहाँ पर रॉक ये सब जो फाउंड होता है, रॉक सब रहता है ना, उसी के नीचे, रॉक के नीचे में ये पाया जाता है पेट्रोलियम। तो ये कैसे होता है, पेट्रोलियम कैसे पाया जाता है? तो सबसे पहले है ना, वाइल्ड वेल का कहाँ पर खोदा गया था? यूएसए में, पेनिसिल्वेनिया। यूएसए में एक जगह है पेनिसिल्वेनिया, वहाँ पर 1859 में सबसे पहले वाइल्ड वेल खोदा गया था। अब भारत में हम बोल रहे हैं, भारत जो हिंदुस्तान हमारा देश है, यहाँ सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ मिला था? तो आसाम में मिला था। और सबसे पहले वाइल्ड वेल जो भारत में खोदा गया था वो कहाँ? आसाम में 1867 में खोदा गया था। तो ये जो है ना, यहाँ भारत में हमको पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से मिलता है? तो भारत में जो है ना, आसाम में मिलता है, फिर बॉम्बे हाई में, गुजरात में मिलता है, फिर कृष्णा कावेरी गोदावरी के डेल्टा में, बेल्ट में मिलता है, फिर जैसलमेर में भी पेट्रोलियम मिलता है। तो अभी 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 के समय में हमारा देश जो भारत है वो सिर्फ केवल है ना 30% ही पेट्रोलियम, अपने ज़रूरत का 30% ही उत्पादन कर रहा है। बाकी 70% उसको विदेश से मंगवाना पड़ता है, खाड़ी से या दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है। तो उसको मंगवाने में भारत का विदेशी मुद्रा है ना, तो बहुत खर्च होता है। तो इसके कारण महंगाई भी हमारे देश में बहुत होता है। इसीलिए पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, सीएनजी गैस है, ये सबको सोच समझ के खर्च करना चाहिए। एक तो ये हो गया कि पेट्रोलियम जो हुआ, या पेट्रोल डीजल हुआ, सीएनजी हुआ, कोल हुआ, ये सब जो हुआ से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये है कि लिमिटेड अमाउंट में है। इसका आज यूज करेंगे तो फ्यूचर में ये खत्म हो जाएगा। फिर इसको फिर है ना बनाने में कैसे, प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत करोड़ों साल लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है या प्लांट है, ये सब जो मैरिन एक्वेटिक लाइफ में है ना, ये सब जो मर जाने के जब ये सब मर जाता है, लिविंग बींग्स जब मर जाता है तो वो जो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में डिके होता है, और डिके होते होते नीचे में वो समुद्र के नीचे जाता है। तो फिर वो रॉक में बहुत स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनने में। पेट्रोल बनने, डीजल या ये सब होता है, सब रॉक के नीचे पाया जाता है, तो उसको ड्रिल करके निकाला जाता है। तो बहुत स्लो प्रोसेस और मिलियंस, करोड़ों साल लगता है। तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए सोच समझ के इसको खर्च करें। अगर हम खर्च करेंगे तो कुछ साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो फिर मिलेगा भी नहीं। और तीसरा बात ये होता है कि जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, इससे ना ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल इस सब का, तो इससे पोल्यूशन होता है और इससे टेम्परेचर धरती का बढ़ जाता है, और ये कार्बन प्रोडक्ट तक टेम्परेचर इसका धरती का बढ़ जाता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसीलिए भी इसका कम से कम यूज करें तो अच्छा है। तो ये पेट्रोल होता क्या है, जहाँ पर जब जैसे लिविंग बींग्स ये सब मर जाता है, स्पेशली मेरीन जो है ना, जहाँ पर समुद्र ये सब में मर जाता है, तो धीरे धीरे करोड़ों साल स्लो प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। वो समुद्र में जो रॉक ये सब होता है उसके नीचे में कुछ जगह होता है जहाँ पर ये सब अपने आप धीरे धीरे होता है, तो उसको ड्रिल करके खोद के निकाला जाता है, फिर वो मोटर पंप से निकाला जाता है। तो वाइल्ड वेल ये सब होता है। तो जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब होता है उसको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। तो पेट्रोकेमिकल्स है ना, हमारे गुजरात में रिलायंस का पेट्रोकेमिकल। तो वहाँ पर जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स से ग्रीस ये सब भी निकलता है, वैसलीन निकलता है, जो हम लोग है ना ये क्रीम ये सब लगाते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन ये सब होता है ना, उसमें वैसलीन वैक्स ये सब का प्रयोग होता है। पेट्रोल निकला, डीजल निकला, किरोसिन ऑयल ये सब निकलता है, सीएनजी ये सब निकलता है, नेचुरल गैस जो एलपीजी गैस है ये सब भी निकलता है। सब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है।
तो ये आप लोग ये सब इसका यूज़ तो हो गया, तो यूज़ हो गया, लेकिन इसको ये है कि ये आज ना कल ये ख़त्म हो जाएगा, आज से 40-50 साल के बाद। इसलिए हम लोग इसको इससे है ना ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, तो इसलिए सोच समझ के करना करना इसका लिमिटेड वे में सोच समझ के करना चाहिए। तो ये पेट्रोलियम के बारे में ये हम आपको बता दिए कि ये है ना, सो इसलिए इसका धीरे धीरे बहुत ही ज़रूरत पड़े तभी प्रयोग कीजिए, नहीं तो जो ऐसे ही नहीं कीजिए।